जेनेटिक्स वाला चैप्टर निकालो सभी लोग पहले। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें देखो जरा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये आपको बुकलेट पूरी मतलब आज आपको पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें वंशागति, इसका एक और नाम भी है आनुवांशिकता। सुनते जाओ, क्या बोलेंगे? वंशागति। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, डेफिनेशन एक ही है, पेपर में नहीं आएगी। सुन लो पहले, आपको नहीं पढ़ना। अब आ जाइए जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, इसकी डेफिनेशन भी नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। विभिन्नताओं और आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। वेरिएशन और क्या बोला मैंने? वेरिएशन और क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। क्या बोला मैंने? हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करना है, क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक बताओ बराबर कौन है? मेंडल। ये बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं कभी, समझ रहे हैं आप? वेरिएशन, विभिन्नता, समझ रहे बात को? यह विविधता, इसकी डेफिनेशन भी नहीं आती है। वेरिएशन दो टाइप की होती हैं, सोमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। कायिक विभिन्नताएं और कौन सी है? जनन विभिन्नताएं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं आप? अपने किताब कॉपियों पे ध्यान रखो, समझ रहे हैं आप? आपका ध्यान अभी भी पढ़ाई पे नहीं है, तभी तो आपका केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया। मेरे सामने शांति से नहीं बैठते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं मेंडल के जीवन इतिहास का वर्णन करो। मैंने पहले ही बोल दिया, जेनेटिक्स की डेफिनेशन आपके लिए पेपर में नहीं आएगी। वेरिएशन, विभिन्नताएं, इसकी भी नहीं आएगी। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, ये भी नहीं आएगी। बस आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन है, समझ रहे हैं? और आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, अगर आ भी जाए धोखाधड़ी से, भूल चूक में, तो आप लिख देना। ये नहीं सर ने हटवा दिया, सर ने मना कर दी, अब हम इसको कैसे करें, ऐसा मत कर देना। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी ये। तो मेंडल के जीवन इतिहास का वर्णन करो। अब आप लोग जानते हैं मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया कंट्री में हुआ। कंट्री का नाम क्या है? बोलो फटाफट। ऑस्ट्रिया। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। डेथ कब हुई? 6 जनवरी 1884 को। समझ गए? किडनी में एक रोग लग गया था, डिसीज, ब्रैड्स रोग, ब्रैड डिसीज, समझ रहे? मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने साल, कितने ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया? बोलो फटाफट। अगर नहीं बोले डंडा दो जरा मेरा। और नाम लूंगा, आपके पेरेंट्स सुनेंगे ये वीडियो, वो देखेंगे कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है। पढ़ाई जरूरी है। कितने? 7 साल। अच्छा, 1856 से लेके 1863, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये मेंशन है एनसीईआरटी में, समझ रहे हैं? 7 साल। कौन सी पी, कौन सी वो थी मटर? बताओ फटाफट। गार्डन पी, उद्यान मटर। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलूंगा फालतू की जो पेपर में नहीं आएगी, मैं सारी बातें इंपोर्टेंट बोलूंगा, ठीक है। तो गार्डन पी, उद्यान मटर। बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सडाइबम। क्या नाम है? बहुत अच्छा। चलिए, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 जोड़े में 7 जोड़ी। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? बताओ फटाफट। टोटल अगर देखेंगे तो 14, जोड़े में 7 जोड़ी। कैरेक्टर कितने हैं? कैरेक्टर को बोलते हैं लक्षण, या बोल सकते हैं ट्रेट, समझ रहे बात को? तो कितने हैं? 7। एक लक्षण के कितने रूप होते हैं? रूप मतलब फॉर्म कितने होते हैं? बोलो। प्रभावी और
प्रभावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमिनेंट। अप्रभावी को रिसेसिव। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा दो कैरेक्टर चलते हैं, पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई को तने की लंबाई भी बोल सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ स्टेम भी कह सकते हैं आप, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे कि टॉल और ड्रॉप। टॉल का जीन क्या है? लंबे का जीन बताओ, कैपिटल टी। ड्रॉप, उसका बोने का जीन बताओ बराबर, स्मॉल टी। समझ रहे हैं आप? पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, रेड और क्या बोलेंगे? व्हाइट। व्हाइट की जगह बैगनी भी लिखा रहता है, वायलेट, लेकिन आप तो व्हाइट चलत दो, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, रेड का जीन क्या है? कैपिटल आर। व्हाइट का क्या है? स्मॉल आर। कोई दिक्कत? चलो, ये दो कैरेक्टर आपको लेके चलने हैं। कैरेक्टर तो और भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, लेकिन इनसे आपका काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा मतलब। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंडल के जीवन का इतिहास था। और मैंने ये भी बोला, चर्च में ये क्या बने थे? प्रिस्ट, मोम, पादरी बने थे। ये क्या बने थे? पादरी। विज्ञान और गणित के ये टीचर थे, ये भी आपको बताया था। समझ गए? और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन, इनकी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवन की उत्पत्ति। समझ रहे हैं आप? उसने एक विवाद खड़ा कर दिया था। समझ गए? तो सभी वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे जो फेमस, उन सबका ध्यान किस पे था? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक में एक विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, उसको सुलझाने में व्यस्त थे। तो मेंडल के जो वर्क है, कार्य है, उन पर प्रॉपर अटेंशन, मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया था। समझ गए? तो ध्यान रखना, मेंडल एक छोटे से किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। समझ गए? कंट्री का नाम पता होना चाहिए, और किस पर एक्सपेरिमेंट किया वो प्लांट आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने जेनेटिक्स पर कितने नियम दिए? 3। वैसे तो 2 हैं, लेकिन 3 है। आपके कोर्स में 3 ही चलन दो। प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक और कौन सा है? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन। एक और कौन सा है? स्वतंत्र अभ्युन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। एक बात ध्यान रखना, सब लोग सुनो, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रेशन, ये दोनों की दोनों कौन से क्रॉस पर डिपेंड करते हैं? बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। और ये स्वतंत्र अभ्युन का नियम है, ये करता है डिपेंड किस पर? निर्भर करता है, बोलो, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। समझ रहे? 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, उनका नाम बताओ। हुगो डोबरिच, कॉरेंस, सेमार्क। अलग अलग कंट्री से थे। इनमें से एक साइंटिस्ट था जो मेंडल जिस कंट्री का था, वो भी उसी कंट्री का था। इन्होंने मेंडल के जो वर्क हैं उनको रीडिस्कवर किया, पुनः खोजा। समझ रहे हैं आप? रुक जाइए, क्या चल रहा है? चलो, तो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल शांति से। मेंडल के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बात ध्यान रखना, मेंडल के कार्यों को उस समय मान्यता प्राप्त न होने के कारण लिखो। एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। पॉइंट इसमें दिए 4, लेकिन आपको याद करने 3 या 2। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को क्यों चुना? ये आपका परीक्षा बोर्ड में भी दिया है, समझ रहे हैं, नोट्स में भी दिया है। इसके बाद, अरे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? इसके बाद अब आप लोग होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में डिफरेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस, इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं, बोर्ड पे देखो जरा, मार्कर का रख दिया मैंने, चलो जरा।
वीडियो काली तो नहीं हो रही बच्चों? है? चलो सब लोग इधर ध्यान दो। कैपिटल टी, बताओ ये जीन कितने हैं? दो जीन है जी, दो जीन है जी। पूरी साल पढ़ा दिया, आप दो जीन बोल रहे हैं इसको। पढ़ाते समय इधर सुनो पहले, जीन कितना है? जीन एक है। इधर देखो, इस जीन से कैरेक्टर क्या बनेगा? बोलो फटाफट, शब्दों को समझो। जीन एक है, इससे कैरेक्टर बनेगा एक, टॉल मतलब लंबा। लेकिन ये एलील कितने हैं? दो। दोनों एलील कैसे हैं? बोलो समान, सिमिलर। तो बोलो जी होमो जाइगस, समयुग्मन जी। समझ गए? और बताओ ये कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध मतलब कैसा है? बोलो प्योर। कैसा है? कोई दिक्कत? और ये पूरा की पूरा जोड़ा कैसा है? बोलो प्रभावी। बोलो डोमिनेंट। कैसा है? जीन कितने हैं? बोलो एक। दोनों एलील कैसे हैं? सिमिलर। क्या बोलेंगे? और कैसा है ये? मतलब किसी कैरेक्टर के लिए बोलो कैसा है ये? शुद्ध है, प्योर। इधर देखो, और जब पूरा जोड़ा कैसा है? बोलो डोमिनेंट। बोलते रहो बच्ची, इधर ध्यान दे ले। बोलो कैसा है? बोलो डोमिनेंट। और एक बात, जब इससे गैमेट बनाएंगे तो एक ही टाइप के गैमेट प्राप्त होंगे, वो भी बोलो कैपिटल। चाहे तो डिफरेंस यही हो जाएगा। समझ गए? अब इधर देखो आप, इस और कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो जीन कितने हैं? बोलो फटाफट, फिर कंफ्यूज हो गए। जीन तो एक ही है ना? कितने जीन है? तो बोल क्यों नहीं पा रहे फिर? और इसका कैरेक्टर क्या बनेगा इससे? बोलो बोलो, बोल नहीं पा रहे। दो मुक्का मिला के भी। जीन कितने हैं? कितने कैरेक्टर इसका? इस जीन से कैरेक्टर क्या बनेगा? बोलो जी कैसा? अब मुझे बताओ, एक जीन में दोनों एलील कैसे हैं? तो बोलो हेटेरो। और ये बताओ किसी कैरेक्टर के लिए कैसे? बोलो फटाफट, इम्प्योर। कैसे है ये? और बताओ ये पूरा की पूरा जोड़ा कैसा है? प्रभावी, डोमिनेंट। तभी इसी को देख के तो बोला है टॉल। क्या बोला है? समझ गए? और इससे अपन गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल। तो बताइए बताइए, दो टाइप के गैमेट मिले, कैपिटल टी और। समझ गए? तो बोलो हेटेरोजाइगस। क्या बोला? किसी कैरेक्टर के लिए बोलो कैसे होते हैं? इम्प्योर। और होमोजाइगस किसी कैरेक्टर के लिए कैसे होते हैं? चल बताइए, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो बताओ जो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। लेकिन पूरा जोड़ा कैसा है? रिसेसिव। कैसा है ये? अप्रभावी। कैसा है? और ये प्योर है। कैसा है? इससे भी एक ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, स्मॉल, लेकिन है तो होमो। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, वो सुन लो पहले, क्लियर कर लेना बोर्ड पे ही सारी बातें। देखो जरा, ये क्या लिखा है? सॉरी, जीनोटाइप। क्या बोला मैंने? जीनोटाइप। और क्या बोला भैया? फिनोटाइप। जीनोटाइप और एक बार में सीखो इधर पहले। और तुमके मैंने बोला इधर सर को पहले, दूसरा और इधर ध्यान दे ले। जीनोटाइप और इधर देखो, फिनोटाइप में लक्षण, ध्यान से, फिनोटाइप में कैरेक्टर लक्षण को देखा जाता है केवल। क्या बोला मैंने? फिनोटाइप में कैरेक्टर लक्षण को देखा जाता है, मतलब बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं फिनोटाइप में। ऊपर से स्टडी कर रहे हैं, बाहरी लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप में
आप कैरेक्टर को भी देखेंगे और आप होमोजाइगस और क्या बोलेंगे, बोलो हेटेरोजाइगस, दोनों को स्टडी करेंगे। मतलब कैरेक्टर को भी और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को भी देखेंगे। तो जीनोटाइप है। जीनोटाइप आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करना, इंटरनल कैरेक्टर को स्टडी करना, मतलब जीन का अध्ययन करना, जीन को स्टडी करना जीनोटाइप, और कैरेक्टर को स्टडी करना, एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी करना फिनोटाइप, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना फिनोटाइप। कहने का मतलब फिनोटाइप में कैरेक्टर को स्टडी करेंगे और जीनोटाइप में इन दोनों को देखेंगे और इसको भी देखेंगे। ध्यान रखना, जीनोटाइप फिनोटाइप अपन लोग निकालते भी हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या ना हो, समझ गए। तो जीनोटाइप फिनोटाइप में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट। चलो, जीनोटाइप में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होता है और फिनोटाइप में ऐसा नहीं होता है। चलिए, कोई दिक्कत? और डिफरेंस आप उसमें देख लेना। चलो, ये बात क्लियर हो गई है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में डिफरेंस, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस। अब सीधा क्वेश्चन चलते हैं, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बात ध्यान रखो, अगर पेपर वाला जो एग्जामिनर है, एक एक बात को ध्यान से सुनो। किससे बात कर रहा है फोन पे? ए चोरा, पढ़ने आए हो कि तुम लोग बातें करने आए हो? हमने क्या बोला, आपको वो तरीका बताया जाएगा पेपर में क्या लिखना है। मैंने क्या बोला, प्रभावता का नियम उदाहरण सहित समझाइए। अगर ऐसे आ गया तो आप कोई सा भी कैरेक्टर ले लेना, चाहे तने की लंबाई वाला, चाहे पुष्प का रंग वाला, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर आ गया प्रभावता के नियम को पुष्प के रंग के द्वारा समझाइए, या प्रभावता के नियम को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को तने की लंबाई या पुष्प के रंग के द्वारा समझाइए। कोई या तो और भी कैरेक्टर हो सकते हैं उनमें से, वो टेबल में से, समझ रहे हैं आप। लेकिन आप कैरेक्टर भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो तने की लंबाई पुष्प का रंग तो याद करके रखना, लिख कर आना है। गलत तो फिर भी नहीं होगा, नंबर तो आपको मिलेंगे। क्यों? क्वेश्चन तो करेगा वो बात अलग है। उसने कैरेक्टर कोई दूसरा ले लिया, पूछा उसने पुष्प का रंग वाला, करे आया वो तने की लंबाई से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा गलत। एक काटेगा देगा, आधा नंबर काट लेगा, वो करेगा तो सही ना, आंसर तो सही आएगा ना, परिभाषा डेफिनेशन तो सही बनेगी ना उसकी, बस कैरेक्टरों के नाम बदल जाएंगे बस। समझ रहे हैं आप? तो आपको करना है, कहने का मतलब। चलो देखो जरा, सब बोर्ड पे देखते जाएंगे, धड़ाधड़ होता जाएगा आप। और मैं कोई सा भी कैरेक्टर ले रहा हूं, मैं कौन सा ले लिया, बोलो फटाफट। तने की लंबाई, कौन सा? अब बोर्ड पे देखते जाओ, तने की हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम, या अपन हाइट ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं, पौधे की लंबाई। दोनों में देख बोलो, जिसके दो वो होते हैं रूप, कैपिटल टी, बोलो फटाफट जरा, क्या लेंगे? स्मॉल टी। यहां क्या लिखेंगे? पेरेंट्स, जनक। समझ गए? आपको एक लिखना है, जनक लिखो या पी, मतलब पेरेंट्स। देखो इधर, एक कैसा है, बोलो फटाफट? होमोजाइगस। और जे भी कैसा है, बोलो होमोजाइगस। बोलो जे कैसा है? प्रभावी। अब मैं सारी बातें नहीं लिखूंगा, जे प्रभावी अप्रभावी ये मत लिखना, मेन बात लिखो बस। जे बता जरूर दिया मैंने, जे प्रभावी और जे डोमिनेंट और रिसेसिव। ये बोलो, ये जीन क्या कैरेक्टर देगा, बोलो फटाफट? लंबा, टॉल। ये क्या देगा, बोलो? वो ड्रॉप, मतलब बोना। समझ गए? ये बोलो फटाफट, कैसे होते हैं? शुद्ध, प्योर। ये भी कैसे होते हैं, बोलो? शुद्ध, प्योर। अब मैंने प्रभावी अप्रभावी नहीं लिखा। अगर आप ये भी भूल जाए, शुद्ध चलेगा, लेकिन ये मत भूल जाना होमोजाइगस स्टॉल, होमोजाइगस ड्रॉप, ये मत भूलना बस। ठीक है? इधर देखो, पहले इसके क्या बनाएंगे? गैमेट। बोलते जाओ, क्या बनाएंगे? बोलो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ क्या लिखेंगे? युग्मक। बोलो तो गैमेट। क्या लिखेंगे?
और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, बोलो फटाफट, हैप्लॉइड। कैसे? ठीक है। अच्छा ये बताओ पेरेंट्स कैसे, प्योर कि इम्प्योर? प्योर। समझ गए? चेक करो, देखो पहले यहां पर ये दोनों गैमेट सिमिलर है कि डिसिमिलर है? ये भी कैसे है? तो इन दोनों का ही क्रॉस करा लो, कैपिटल टी और माता पिता से कौन सी जनरेशन मिलती है, बोलो फटाफट। जनरेशन मतलब पीढ़ी। माँ बाप से हमेशा कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, बोलो लिखो यहाँ पे भैया टॉल। क्या लिखेंगे? क्योंकि इसकी चलती है कैपिटल टी की। इसका मतलब ये हेट्रो, और ये कैसा है बोलो, इम्प्योर, अशुद्ध। कैसा है? एक बात और ये कैसा है, प्रभावी। कैसा है? प्रभावी। कौन सा भैया? डोमिनेंट। तभी तो कहते हैं प्रभावता का लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बात सुनो, F1 पीढ़ी में, क्या बोला मैंने, F1 पीढ़ी में कौन से कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं? टॉल। कौन से? और टॉल यहाँ पे कैसा है बोलो, प्रभावी, डोमिनेंट। कैसा है? तो F1 पीढ़ी में ओनली कौन से कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। इसलिए इसको कहते हैं प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये डायग्राम बनेगा, थ्योरी बना सकते हैं। और एक बात सुनो इधर, अगर कोई कैरेक्टर बदलना चाह रहे हैं, इधर देखो, ए बदल जाएगा। मान लो पुष्प का रंग ले लिया, ए बदलेगा, ड्रॉप की जगह सफेद लिख देना, इसकी जगह लाल लिख देना, ये आर कर देना, इधर आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे लिख देना कैपिटल स्मॉल आर, और यहाँ लिख देना लाल। कोई दिक्कत? अब डेफिनेशन में कैरेक्टर बदल सकता है, लेकिन होमोजाइगस वही रहेगा, शुद्ध वही रहेगा, प्रभावी वही रहेगा, अप्रभावी भी वही रहेगा। F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस फिक्स रहेगा, इम्प्योर फिक्स रहेगा, प्रभावी भी फिक्स रहेगा, कैरेक्टर बदल जाएगा बस। कोई दिक्कत? अब सब लोग ध्यान से सुनो, अगर मैंने पुष्प का रंग ले लिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया, अगर मैं वो लेता तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। जी F1 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है? अब इसका क्रॉस, मतलब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? ये कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। ये कौन सा भी है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। कैसे पहचानते हैं? तो आपको आंखों से दिख नहीं रहेगा, दोनों समान है। क्या है ये का समान दिख रहे हैं आपको, असमान है ये तो। समझ गए? ये संतान है ऑफ स्प्रिन, इनमें होगा क्रॉस। समझ गए? F1 पीढ़ी की संतानों को क्रॉस करा के हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे, और वही हो जाएगा आपको लॉ ऑफ सिग्रेशन। कौन सा हो जाएगा? लॉ ऑफ सिग्रेशन, प्रतिगण का नियम। उसका एक और नाम भी है, युग्मक की शुद्धता का नियम। समझ रहे बात को? उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा। कहाँ है नोट्स का इंग्लिश मीडियम वाला? देखो जरा, इसमें लिखा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और डेफिनेशन टिक है। डेफिनेशन तो इन्हीं से बन जाएंगे। चलो, आपको F1 पीढ़ी निकालना आना चाहिए। देखो बोर्ड में जल्दी जल्दी, आप अभी पूछूंगा एक एक बच्चे से। जल्दी से बताओ, कोई सा भी ले लो आप। बोलो कैपिटल टी और, बोलते रहो पर्राटे तरीके से। इधर क्या लगेंगे? कैपिटल और। बोलो ये कौन है अपने भैया? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये? चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो पेरेंट्स बनेंगे। ये भी क्या बनेंगे? जनक। समझ रहे बात को? अरे ये भी तो पेरेंट्स बनेंगे, बच्चे के पेरेंट्स नहीं बनते क्या? लेकिन पता होना चाहिए कि ये F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस चल रहा है, स्वपरागण, पहचान सकते दोनों समान है। सारी बातें लिखूंगा नहीं, इधर देखो पहले। बोलो हेटेरोजाइगस कि होमोजाइगस? ये भी कैसा है? ये इम्प्योर है कि प्योर? इम्प्योर। ये भी कैसा है? वो तो जो इसके लिए लिखेंगे वो इसके लिए होगा। जे भैया अपना कैसा है? बोलो लंबा, टॉल। ये कैसा है भैया? लंबा, टॉल, डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट। समझ रहे हैं? डोमिनेंट जानते हैं ना, प्रभावी। अब सारी बातें लिखना जरूरी नहीं है, बता दी। बोलो दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट। बोलो कैपिटल टी और,
इधर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और क्या लिखेंगे, युग्मक बोले तो गैमेट। इधर देखो, बोलो गैमेट जी कैसा है, बोलो प्योर। जे भी कैसा है, जी कैसा है, जी कैसा है, गैमेट प्योर ही होते हैं क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन पेरेंट्स कैसे हैं, बोलो फटाफट से, इम्प्योर, अशुद्ध। इसलिए गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, प्योर। कैसे होते हैं। अब ये दोनों की दोनों गैमेट सिमिलर नहीं है ना, ये सिमिलर, तो दोनों का क्रॉस इन दोनों से ही होगा। आप समझ गए, ये नहीं है बगल में ही करा दिया आपने, जैसे अभी अपन ने प्रभावता के नियम में किया। इसका इससे कराएंगे, बोलो फटाफट, कैपिटल टी, और इसका इससे कराएंगे, बोलो कैपिटल टी, और इसका इससे कराएंगे, कैपिटल टी, और इसको पहले मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इसकी इतनी पावर नहीं है कि बड़े भाई के आगे आ जाए, कुटेगा जी। इधर आ जाओ, स्मॉल टी और स्मॉल कौन सी जनरेशन, F2 पीढ़ी। बोलो भैया करेक्टर बोलो, लंबा, क्या है ये, टॉल। बोलो लंबा टॉल, लंबा टॉल। ड्रॉप बोलो बोना, कोई दिक्कत, यहाँ पर लिख दे, बोलो टॉल। ए भी क्या है, टॉल। ए भी क्या है, टॉल। और ये क्या है भैया, ड्रॉप, बोले तो बोना। समझ गए। एक बात ध्यान से सुनो पहले, बोलो होमो जाएगा कि हेटेरो जाएगा, बोलो होमो जाएगा। ये क्या है, ए भी कैसा है, और ये कैसा है, होमो। चलो ये प्योर कैसा है भैया, और ये कैसा है, इम्प्योर। ये भी कैसा है, इम्प्योर। ये कैसा भैया, प्योर। बताओ बराबर, ये कैसा है, डोमिनेंट। कैसा है, ए भी कैसा है, ए भी कैसा है, और ये कैसा है। आपको F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में ओनली कौन से कैरेक्टर अपीयर हो रहे थे, डोमिनेंट। कौन से, यहाँ डोमिनेंट भी हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं, रिसेसिव। बताइए, वहां ओनली हेटेरो जाएगा अपीयर हो रहे थे, यहाँ हेटेरो भी हो रहे हैं और होमो भी हो रहे हैं। वहां ओनली लंबे दिख रहे थे, टॉल, यहाँ लंबे भी हैं और सफेद, मतलब बोना, ड्रॉप। और ध्यान रखना, वहां ओनली इम्प्योर थे, यहाँ प्योर भी है और इम्प्योर। तभी तो कहते हैं इसको प्रतिगण का नियम। समझ गए, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया क्वेश्चन, डेफिनेशन भी लिख दोगे, थोड़ा पढ़ लेना उसको, जिक्र कर देना। हम चाहें तो यहाँ पीनोटाइप और जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। और तुम एक जानकारी के लिए शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, पीनोटाइप और जीनोटाइप कभी भी F1 जनरेशन में नहीं निकालते, F2 जनरेशन में ही निकालते हैं। मैं यहाँ पे निकालना अलग से बता रहा हूं, लेकिन पीनोटाइप जीनोटाइप को इसमें मत जोड़ देना। समझ गए, ये तो क्वेश्चन है, उसका क्रॉस है। समझ गए, लेकिन कैसे निकालते हैं इधर देखो। अभी क्या बोला था, पीनोटाइप, क्या निकालेंगे, तो आपको क्या देखना है, कैरेक्टर। क्या देखने हैं, चलो बताओ। यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करते हैं, टॉल, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नहीं है, होमो जाएगा प्योर डोमिनेंट, ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर क्या बोलो, टॉल। तो स्टार्टिंग टॉल की है, तो चेक करो कितने टॉल हैं, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। 3 टॉल है भैया, मतलब 3 लंबे हैं, 3 हो गए। अब जो बचा कौन, एक ड्रॉप है भैया, बोना है। तो कितना आ गया, बोलो पीनोटाइप 3:1। बोलो। अब आया जीनोटाइप। अब आपको क्या बोला था, कैरेक्टर भी और आपको होमो जाएगा और हेटेरो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ चेक करो, कैरेक्टर जेरा, होमो जाएगा जेरा, तो होमो जाएगा स्टॉल। क्या बोला मैंने, होमो जाएगा स्टॉल। चेक करो कितने, एक ही है। अब कहाँ बता भैया, वो होमो जाएगा ड्रॉप है, अपन को होमो जाएगा स्टॉल देखना है। अब ये हो गया। अब ये लिखो, हेटेरो जाएगा स्टॉल कितने, बोलो फटाफट से, 2, ये एक था। अब क्या लिखना भैया, होमो जाएगा ड्रॉप, बोलो कितने, बोलो फटाफट, 1। कितना आ गया, 1:2:1। बोलो, मालूम है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो ऐसे निकालो। अब परसेंट में आओ, 3 है तो कितना, 75%। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 3 लोगों को बांटने हैं। मान लो ऐसे भैया आपके पास 100 रुपये हैं, 4 व्यक्ति हैं, 3 आज आए नहीं है, वो एक ही ग्रुप है उनका, और एक आ गया, तो अपन क्या करेंगे, उन तीनों का 75 रुपये अलग रख देंगे और 25 अपन ले लेंगे।
तो 3 का कितना होता है 25, 2 का कितना होता है 50, 1 का कितना होता है और 4 का कितना होता है 100। कितना होता है? बोल तो नहीं रहे कि तुक्का में बोल रहे हैं कुछ भी। देखो यार 3 पे कितना है 75, 1 पे कितना है 25, इधर देखो 25 से कम 25 है कर रहा मैथ। इधर आओ, ये कितना बोला 25, ये कितना है 50, ये कितना है 25, 25 से कम 25 से कम 25 तो नहीं, कोई दिक्कत? ऐसे भी कर सकते हैं, बोलिए। चलो इसके बाद सीधा आ जाइए स्वतंत्र अभ्युन का नियम। उससे पहले एक जानकारी सुन लो। प्रभावता का नियम और प्रतिगण का नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। चलो एक काम करते हैं, एक संकर क्रॉस को बता देते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। उसमें चेकर बोर्ड बनेगा, फिनोटाइप जीनोटाइप बनेगा। पेपर में कैसे करना है वही तरीका बताया जाएगा आपको, पूरा लॉन्ग तरीका नहीं बताया जाएगा, शॉर्ट तरीका। चलिए देखो ध्यान से, समझ आ रहा है कि वैसे ही लगाऊं मैं? बोलो हाँ या ना तो बोला करो। ठीक है, वही तो पूछ रहा हूं, नहीं मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाए। चलिए पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आलू मटर टमाटर बेचोगे आप। क्या बेचेंगे? आलू मटर टमाटर। हंसते हो, हर बात पे हंसते हो तुम लोग। अब आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस चलो पहले उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल, चेकर बोर्ड और फिनोटाइप जीनोटाइप। अब एक बात सुनो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर क्रॉस कह रहा है तो बच्चों सरल है। जब एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं तो एक संकर क्रॉस कहलाता है। उदाहरण आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले लो, सरल लो, पौधे की लंबाई या तने की लंबाई। इसके दो रूप लिख दो, प्रभावी और प्रभावी से क्या बनेगा लंबा, अप्रभावी से क्या बनेगा बौना। प्रभावी को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं डोमिनेंट, अप्रभावी को रिसेसिव। लंबे का जीन क्या है कैपिटल टी और बौने का जीन क्या है स्मॉल टी। बात खत्म। अब बनेगा क्रॉस, क्या बनेगा? फिर क्या बनाना है? चेकर बोर्ड। और डायरेक्ट लिखना फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप कितना है 3:1 और जीनोटाइप कितना है 1:2:1। बोलो आया ना? चलो देखो फटाफट, बोर्ड पे बोलते जाना धड़ाधड़, रिवीजन होगा ना, आप भी तो रिवीजन करें। बोलो कैपिटल टी और कैपिटल टी। इधर क्या लिखेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। बोलो जी कौन है? पेरेंट्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप पेरेंट्स पी। एक बात, जी क्रॉस का वो होता है जी हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण हो रहा है, एक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पर परागण। समझ गए? बोलो फटाफट, ये लंबा है, क्या है ये? अब मैं सारी बातें लिख नहीं रहा। लंबा मतलब टॉल, ड्रॉप मतलब बोना। बोलो होमोजाइगस होमोजाइगस, प्योर प्योर, डोमिनेंट रेसेसिव। कोई दिक्कत? चलो बस कैरेक्टर तो लिख दूं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है? बोलो फटाफट क्या बनाएंगे? बोलो गैमेट। बोलो कैपिटल टी और इसके क्या बनाएंगे? स्मॉल टी और क्या लिखेंगे? युग्मक। ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर। इन दोनों को मिला दो, कैपिटल टी और कौन सी जनरेशन है? F1 पीढ़ी। F1 नाम बताओ, कैरेक्टर क्या है? टॉल। और कैसा है? हेट्रो। और कैसा भी एम्पी और कैसा है? बोलो डोमिनेंट। अब इसके बाद एक एरो बना दो, इस पे लिख दो स्वपरागण। क्या लिख देंगे? इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन या सॉरी सेल्फ क्रॉस। क्या बोलेंगे? सेल्फ क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल। किया कुछ नहीं है बस मैंने। अब बनेगा चेकर बोर्ड। क्या बनेगा? बोलो फटाफट से, क्या बनेगा? बॉक्स बनाना है। दो लाइन आपको भैया परपेंडिकुलर लंबवत खींचनी है, समझ गए? दो ओरिएंटल खींचनी है, क्षैतिज। बोलो हाँ या ना? आपको ऐसे करना है, इसमें मेल का सिंबल,
इसमें फीमेल का सिम्बॉल, ऊपर नीचे हो जाए, टेंशन नहीं लेने का। और देखो इसको थोड़ा समझने के बनाने के लिए इसमें ऐसे लिख दिया करो, इसमें अपन को वो लिखना है गैमेट, GAMETE, गैमेट, मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं कुमक, इधर भी क्या लिखेंगे GAMETE युग्मक। इसको इसमें भर दो, इसको इसमें लिख दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कोई दिक्कत। इसका क्रॉस इससे कराओ, इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ। चेकर बोर्ड में हमेशा कैरेक्टर लिखे जाएंगे और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लिखा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाएगा। बोलो कल कैरेक्टर क्या बोलो, टॉल, देखो इधर टॉल, ए भी क्या है टॉल, एक क्या बोलो ड्रॉप, बोलो बोना, बोलो होमो हेट्रो, ए भी कौन है बोलो हेट्रो, और ये होमो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें, समझ गए। और यहां लिख दो F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी, ऐसे लिख दोगे क्या, ये नहीं लिख पाया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि चेकर बोर्ड हमेशा F2 जनरेशन में निकलता है। इधर देखो, यहां लिखो पीनो टाइप, डायरेक्ट याद है तो 3:1, और जहां लिखो जीनो टाइप, डायरेक्ट याद है तो 1:2:1। ये निकला चेकर बोर्ड, ये निकला पीनो टाइप जीनो टाइप, ये हुआ क्रॉस। बोलिए क्या हुआ, डेफिनेशन आप लिख ही देंगे, समझ गए। बोलो हाँ या ना, तो बताइए। अगर देखा जाए तो ये हो गया प्रभावता का नियम और ये हो गया भैया स्वतंत्र व्यून का नियम, तो दोनों किस पे डिपेंड है, एक संकर क्रॉस पर। बोलो हाँ या ना। चलिए अब सीधा आ जाओ स्वतंत्र व्यून का नियम, कौन सा नियम, चलिए स्वतंत्र व्यून का नियम, कौन सा नियम, ठीक है स्वतंत्र व्यून का नियम, वो भी जल्दी होगा, बात नहीं करना है बिल्कुल। क्योंकि क्रॉस करा दूं पूरे के पूरे जो पेपर में आ सकते हैं। बोलो फटाफट, इसमें दो कैरेक्टर लेंगे, एक ले लो पौधे की लंबाई और एक ले लो पुष्प का रंग। बोलो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर बोलो स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। बोलो पेरेंट्स, क्या है ये, बोलो फटाफट से, इस दोनों के लिए लिखा जाएगा। तो मैं एक अच्छी जानकारी दूंगा, इधर देखो बोर्ड पे पहले गुड़िया, कैरेक्टर दोनों को अलग अलग लिख दो, लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप ये क्या है बोलो फटाफट, टॉल बोलो ना, और ये क्या है बोलो फटाफट से, ड्रॉप, और ये क्या भैया बाइट, ये अलग अलग लिख देना। अब देखो जे भी होमोजाइगस, चेक करो है क्या, ये भी क्या है, तो दोनों के लिए कॉमन लिख देना, दोनों के लिए कॉमन ही लिख दोगे ना, इसके लिए लिखो होमोजाइगस, इसके लिए होमोजाइगस, तो आप दोनों के लिए कॉमन लिख देना है कि ये होमोजाइगस, ये दोनों भी कैसे होमो, ये दोनों कैसे हैं प्योर, ये दोनों कैसे हैं प्योर, ये भी दोनों कैसे हैं डोमिनेंट, ये दोनों कैसे भैया रिसेसिव, समझ गए। कैरेक्टर अलग अलग इसलिए लिखने पड़े हैं, इस जीन से बनेगा टॉल, इस जीन से बनेगा रेड, इसलिए। अब बनाएंगे गैमेट, क्या बनाएंगे भैया, बोलो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, क्या लिखेंगे एक मार्क। लेकिन यहाँ गैमेट प्योर नहीं है बच्चों, यहाँ गैमेट प्योर, इसलिए ये मेंडल के नियम की बात नहीं मानता है, समझ रहे बात को आप, ये एक्सेप्शन अपवाद में चला जाता है। इधर देखो, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों में क्रॉस कराओ, देखो इधर, तो लिखो यहाँ पे कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी, कौन सी, चलिए इसका नाम क्या, इस जीन से कौन सा कैरेक्टर बनेगा टॉल, इस जीन से कौन सा कैरेक्टर बनेगा रेड, और तो भाई आपको लिखना है दोनों हेटेरोजाइगस, दोनों इम्प्योर, दोनों ही डोमिनेंट है, समझ गए आप। ये आपका हो गया क्रॉस, क्या हो गया ये क्रॉस, बात खत्म। एक बात याद रखना, इसमें एक चीज सुनो पहले, स्वतंत्र व्यून का नियम क्यों बोला, इधर देखो इधर, ये लंबा है, बोलो क्या है ये, और ये क्या है लाल, लंबा लाल टॉल रेड, ये इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। इधर सुन लेने तेरे में भाई रैपिडे रैपिडे दूंगा भी, 2 बार समझा दिया 3 बार समझा दिया। ये टॉल है, ये रेड है, ये लंबा है, ये लाल है,
जिसको प्रभावित नहीं कर रहा, जिसको प्रभावित नहीं कर रहा। समझ रहे बात को? इसको इससे लेना देना नहीं है, इसको इससे लेना देना नहीं है, इसी को कहते हैं स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया क्रॉस। अब आता डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। कैसे करेंगे पेपर में, उसकी शुरुआत हो रही है अब। तो पहले द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। जब दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, क्या लिखेंगे? जब दो लक्षणों को लेकर, ऐसे लिख देना, दो लक्षण, जोड़ी मत करना पे तो चार हो जाएंगे। जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराएंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। उदाहरण देना आप, तने की लंबाई, पुष्प का रंग, जो उदाहरण हो गया। क्रॉस यही बनेगा। यहां तक आप करके लाना, इधर देखो, पहले यहां तक करके लाना। एफ बंद वो उसके लिए क्वेश्चन के लिए था, अजी चेकरबोर्ड वाला चलेगा। यहां तक कर दोगे आप? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? इसके बाद ऐसे बनाओगे क्या? बोलो बनाओगे क्या? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ क्रॉस। क्या करेंगे? बोलो यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं क्या? यही पूरा खेल है, यही पूरा गेम है इसका। अगर यहां समझ गए, उड़ता पड़ेगा जो क्वेश्चन। ऐसे लिखोगे क्या? इसके बाद बनेंगे यही गैमिट, युग्मक बनेंगे। इसमें क्या है, सरल तरीके से नहीं बन पाते युग्मक, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कर लिया। देखो इधर, ये दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा, इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा। अब ये मत कह देना किस तरह भी आपने ऐसे तो बताया था, उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे मत करना इसको। समझ गए? जैसे अभी आपने उसमें किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ऐसे कर दिया था, आपने किया था ऐसे, वो सरल था, जल्दी हो गया। इसमें नहीं हो पाएगा ऐसा। तो बताओ जी, F1 पीढ़ी को बनने ऐसे लिखा और लिख दिया एरोपस सेल्फ क्रॉस 100 परागण। इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा। सीखो, इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा और इन दोनों को ही पहले लिखा जाएगा। इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा, इन दोनों को ही पहले लिखा जाएगा। देखो अभी आप इसका से किया तो क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, वो कैपिटल डी, कैपिटल आर। देखो लिखा पहले। इसका से किया, इसका से किया, कैपिटल आर नहीं लिखेंगे कि जिसका एलील है, कैपिटल आर स्मॉल डी का एलील नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर का स्मॉल आर एलील है, कैपिटल डी का स्मॉल डी एलील है। जगह एलील है। मैंने क्या बोला? इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, लेकिन दोनों को ही पहले लिखा जाएगा। तो इसका मैंने इससे कराया, इसको पहले लिखा। देखो अब इसका इससे कराऊंगा। ये बात क्लियर है क्या? पहले दिमाग में जे रखो। बोलो यस सर, नहीं समझ गए? समझ आ गई क्या बात को? ये करने के बाद बनेगा चेकर बोर्ड। क्या बनेगा? चेकर बोर्ड। चलो देखो, चेकर बोर्ड साफ कर रहा हूं। अभी पूछूंगा जिसने बोला ना यस सर, उसी से बात करूंगा मैं। देखो पहले चेकर बोर्ड। देखो पहले आपको पहले एक बॉक्स बनाना है, ऐसा बना लेंगे क्या आप? चलिए, उसके बाद आपको लाइन खींचनी है, ऐसे 4 लाइन खींचनी है, जैसे 5 बॉक्स बन जाएंगे। लो, कोई दिक्कत? 4 लाइन खींच दोगे क्या परपेंडिकुलर लंबवत? और आपको 4 लाइन ओरिएंटल खींचनी है 36। बोलिए फटाफट से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? ध्यान हटा मत देना। यहां से ऐसे कर दोगे क्या? मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, ठीक है? बाहर जो तो अलग से कर लिया करो, और इसको करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप करें ना करें कोई जरूरी नहीं है। यहां तो केवल GAME गैमेट, GAMETA, ठीक है? युग्मक। अब युग्मक लाएंगे कहां से? देखो इधर,
अभी पढ़ाए, इधर देखो पहले, यही था ना F1 पीढ़ी में। इसका क्रॉस इससे कराओ, जल्दी से बोलो। इसका इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल आर, इसका इससे कराओ स्मॉल टी कैपिटल आर, इसका इससे कराओ स्मॉल टी स्मॉल आर। बोलो। ये भरने आपको, ये भरने इसमें देखो, भर दोगे क्या? ये इधर लिखने हैं। बोलो फटाफट से, बोलते जाओ। समझ आ रहा है क्या? ये कर दोगे क्या? हाँ या ना? ठीक है। जहां भी समस्या है बता देना, गर्दा उड़ जाएगा उसका वहीं। इसका इससे करना है क्रॉस, सीखो पहले। इसका इससे करना है, बोलो फटाफट से, चेक भी करते जाना। ठीक है, इसका इससे करो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब नियम वही चलेंगे, छोटा बड़ा भाई, समझ रहे बात को? भाई वो यही दिक्कत आ जाती है आपको, वो एलिल नहीं था उसका। अगर वो ऐसे होता, ऐसे मतलब, और आप ऐसे लिख देते तो जे गलत और जे सही था। जे क्या एलिल नहीं था? क्या नहीं था? ये एलिल कहाँ है इसका? इसका इससे करो, बोलते जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। देख के बोल, देख के, मैं भैया के तेरे कान के नीचे बजाऊंगा 8-10। इसको देख पहले, इसके इससे कर फटाफट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको बोला फटाफट, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। आपकी आंख चेक हो रही है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ढंग से देखो। अभी वो क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। इसको इससे करा फटाफट, बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे करो कैपिटल टी स्मॉल आर। इसका इससे करो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। यहाँ पे करो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा तो सुधार हो जाएगा। क्या गलत हो गया इससे? जी जी कहाँ? जे को जी वाले में शू शू तुमने गलत कर दो। क्या दिक्कत है? इंसान से गलती होती है। मारकर चला रहे, आंखों का बू है, नजर हटी, दुर्गना घटी, सब्जी पूड़ी बटी। इधर आओ, इसका इससे करो और सुधार भी तो कर रहे हैं। गलत करने के बाद गलत तो नहीं छोड़ दिया। इंसान से गलती होती है, भगवान तो है नहीं। हम भगवान से गलती नहीं होती है, याद रखना ये बात। तो वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, समझ गए? लो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, कुटने वाले हैं तुम। अब बताओ इसके अंदर क्या प्रभावी लिखेंगे? क्या प्रभावी लिखेंगे? नहीं ना, इसमें शुद्ध ना शुद्ध कुछ नहीं। इसमें दो चीज लिखी जाएंगी बस, केवल कैरेक्टर और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। बोलते जाए, लिखेंगे नहीं अपन, किचर पिचर हो जाएगा, टाइम बर्बाद होगा नहीं। बोलो लंबा लाल मतलब टॉल और रेड। इंग्लिश मीडियम वालों को पता है ना जी क्या? लंबा लाल, लंबा लाल, लंबा लाल, लंबा लाल, लंबा सफेद, लंबा लाल, लंबा सफेद, लंबा लाल, लंबा लाल, बोना लाल और बोना लाल, बोने को ड्रॉप, ठीक है? लंबा लाल, लंबा सफेद, बोना लाल, बोना और सफेद। कोई दिक्कत? इधर देखो, और दोनों के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। जो भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस होमोजाइगस। बात खत्म। और सीधा लिखेंगे F2 जनरेशन। क्या लिखेंगे? इधर देखो पहले,
देखो पीनोटाइप क्या लिखेंगे? बोलो 9331। अब लिखो जीनोटाइप। बोलो 121, 242, 121। कोई दिक्कत? ये तो डायरेक्ट लिखना है। और शॉर्ट ट्रिक सुन लो। जैसे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पीनोटाइप कितना बताओ पूरी क्लास? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पीनोटाइप कितना? 3 और डाई हाइब्रिड का चाहिए तो इसका कर दो मल्टीप्लाई, गुणा। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब इसका जो 1 का 3, 1 का 1, जो अलग ही तरह का गुणा है। और आ गया 9331 डाई हाइब्रिड क्रॉस का पीनोटाइप। अगर आप जीनोटाइप निकालना चाहते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप बता फटाफट से राजेश। 121। अब डाई का चाहिए तो कितना आ जाएगा? 121। इसका करो 1 कम 1, 1 का 2 में, इसका ए में, इसका जाओ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका करो 1 का 1, 2 1। बोलो आया कि नहीं आया? और चेक भी कर लो, चेक कर लो। 2 1 3, 3 1 4, 4 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 1 16 डिब्बे गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन्हें मत गिनना, ठीक है? इसमें भी देखो गिन लो। 16 9 3 12, 12 3 और 1। सही है, समझ गए? अगर आपसे मान लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पीनोटाइप पूछ लें तो 2 का जेरा इसमें कर देना 31 तो आ जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पीनोटाइप। जीनोटाइप पूछेंगे 2 का इतना है, मल्टीप्लाई कर देना 121 का आ जाएगा। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है वो, समझ गए? तो ये बात हो गई पूरी। अब आ जाओ सीधा टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस क्या पढ़ेंगे? चलिए अब आप सीधा टेस्ट क्रॉस पे आ जाओ। किस पे आ जाओ भैया? टेस्ट क्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें लिखा होगा परिचारण, ऐसी लिखा हो कुछ है। हाँ ठीक ठीक, परीक्षण क्रॉस। सब लोग बोर्ड में देखो, पहले यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इधर बोल दो बच्चों स्मॉल टी स्मॉल टी। बोलो ये कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स ये पता है पी क्यों लिखते हैं? ये P1 हो जाए P2, दोनों को मिला के P। समझ गए? इधर देखो ये लंबा बौना। बोलो लंबा होमोजाइगस होमोजाइगस। प्रभावी अप्रभावी। ये भी शुद्ध ये भी शुद्ध। देखो इधर, बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या लिखेंगे? गैमेट, एक मार्क। बोलो इन दोनों का क्रॉस करा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये दोनों समान है, ये दोनों भी समान है। बोलो कैपिटल टी और F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट से भैया। देखो इधर पहले बच्चों, ये हेटेरोजाइगस है और लंबा है, इसका क्रॉस P1 पेरेंट से कराएं। किससे कराएं? मतलब कैसे कराएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल। जो कौन सा पेरेंट से? बोलो फटाफट P1। तो जो बैक क्रॉस फर्स्ट है, कौन सा है ये? अगर इसका इससे कराएं P2 पेरेंट से, किससे कराएं? बोलो बच्चों। तो ये भैया ये कौन था? B1 और ये कौन था? B2। तो ये बैक क्रॉस 2, ये बैक क्रॉस फर्स्ट। समझ रहे? बैक क्रॉस 2 टाइप का होता है, B1 और B2। समझ रहे? इधर देखो डेफिनेशन, F1 पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन की जो ऑफ स्प्रिंग है, संतान है, उसका क्रॉस P1 पेरेंट से कराएंगे तो बैक क्रॉस की प्रथम स्थिति मतलब बैक क्रॉस की फर्स्ट स्टेप, और इससे कराएंगे P2 पेरेंट से तो बैक क्रॉस की द्वितीय स्थिति। जे वाला कौन सा पेरेंट्स होगा? प्रभावी होगा, होमोजाइगस। ये कौन सा पेरेंट्स होगा? अप्रभावी, रिसेसिव है तो होमोजाइगस। तो अपन को ये वाला करना है। कौन सा वाला करना है?
और यही टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बात खत्म। ए वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। करके दिखाऊं? देखो जरा, देखो इधर, यहाँ पे क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। बातें मत करो, वो थोड़ा पीछे करो और ध्यान दो उस पे पहले। और यहाँ पे इससे करा रहा हूं, जो कौन सा पेरेंट्स है बोलो? P2 पेरेंट्स। कौन सा पेरेंट्स है? नहीं बोल पा रहे, कौन सा पेरेंट्स है ये? P2। ये कौन सी जनरेशन है बताओ, कौन सी पीढ़ी है? भूल गए? हाल F1 पीढ़ी। कौन सी जनरेशन है ये? तो अब जो निकलेगी तो वो कौन सी निकलेगी? F2। फिर उसमें क्या निकालेंगे? पीनोटाइप और चलो नाम बताओ। लंबा। क्या नाम है इसका? टॉल। इसका नाम क्या भैया? बोना ड्रॉप। बोलो ये कैसा है? हेट्रो। और ये कैसा है बोलो? होमो। बोलो ये प्रभावी है। कैसा है? और ये कैसा है? अप्रभावी। बोले तो रिसेसिव। इधर देखो, बनाओ गैमेट। क्या बनाओ? बोलो हाँ या ना बोलो। अब देखो यहाँ पे गैमेट। क्या पलक? ये दोनों समान है कि असमान है? बोलो फटाफट। ये दोनों कैसे हैं? दोनों तरफ होने चाहिए समान। तब इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से होगा, ना कि इन दोनों में आप करा भी मत देना, गलत हो जाएगा। नहीं, इसका इससे कराएंगे। बोलो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। और इसका इसमें कराएंगे। बोलो कैपिटल टी। और इसका इससे कराएंगे स्मॉल टी। और इसका इससे कराएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन? F2। कौन सी? देखो इधर, ऐसे कर दिया करो, दोनों समान दिख रहे हैं ना, ऐसे करके। बोलो लंबा। क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? बोना। बोलो होमो। बोलो हेट्रो। जाएगा। कितना परसेंट है? 50। कितना है? 50। 50 से 50 कटा 1:1। तो ये तो निकला पीनोटाइप। क्या निकला? पीनोटाइप। क्यों? 2 लंबे 2 बौने, तो वही आ रहा है। 2 2 2 पे 1 1 काट देंगे तो 50। अब आया जीनोटाइप भी यही आएगा। हेट्रो आएगा लंबे कितने हैं? 2। हेट्रो आएगा बौने कितने हैं? 2 2 2 पे कितना आता है? 50। तो वही आ रहा है 1:1। तो जीनोटाइप और पीनोटाइप आपका समान आएगा। यही है टेस्ट क्रॉस। क्या है ये? बोलिए फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज मेरी फिर भी अच्छी आएगी। अच्छी है। समझ रहे हैं? थोड़ा हल्की सी गर्मी चालू हो गई है तो फैन तो चालू करना पड़ेगा। अभी एसी के लिए अभी ऐसा मौसम नहीं है, कुछ बच्चे टुटर जाएंगे। समझ रहे बात को? चलो, अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभावता, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंपोर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभावता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले मैं आपको एक काम दे रहा हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभावता के एग्जाम्पल पढ़ लो चुपचाप में। फिनोटाइप जीनोटाइप तो उड़ता रहेगा, एग्जाम्पल पढ़ो पहले, उदाहरण पढ़ो पहले, नोट्स लेके नहीं आए, इधर उधर टटोर रहे हैं आप, पिटने के काम करते हो आप लोग। डंडा लगा है मेरे पास बहुत मजबूत। एग्जाम्पल पूछूंगा भी पढ़ाते समय, नहीं सब आपकी खिल्ली उड़ जाएगी अभी। और तुम्हें एक अच्छी जानकारी दूं, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, इसमें तो एक ही कैरेक्टर लेना भैया, पुष्प का रंग, पुष्प का कलर ऑफ फ्लावर, एक ही चलन देना। इधर सुन ले छोरा, एक ही चलने देना। अब देखो इधर बोर्ड पे, ए भैया ओ लाला इधर देख ले, एग्जाम्पल में इतना टाइम नहीं लगता है। होगा मेरे बिला जलापा होगा, होगा कि नहीं होगा उसके अंदर, है कि नहीं है? यही है, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं उसको, है। और क्या उसका एग्जाम्पल, एंटीराइनम मेजस, इसे डॉग फ्लावर कहते हैं, स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। बोलिए। और आपका कौन है, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। बस दोनों में तो एक एग्जाम्पल कर लेना। अब आ जाओ बोर्ड पे, कंफ्यूज होना नहीं है। बोलो कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट, स्मॉल आर, स्मॉल आर। भैया बोलने में परेशानी आ रही है क्या? बोलो फटाफट, पेरेंट्स। क्या है ये? बोलो लाल। क्या है ये?
और जी है सफेद। क्या है ये? बोलिए फटाफट, होमो जाएगा। बोलिए, बोलो प्रभावी और जे अप्रभावी मतलब रेसेसिव। प्योर, प्योर, बोलो फटाफट, प्योर, प्योर। बना दो फटाफट से। क्या भैया? गैमेट। क्या बनाएंगे? कुछ बच्चे गैमेट लिखते नहीं है, भूल जाते हैं, तो इस तरीके से लिखना चाहिए। बोलो समान, ये भी यही कर दो फटाफट से क्रॉस और लिख दो कैपिटल आर स्मॉल आर। एबन, एबन जनरेशन बोले तो एबन। बहुत अच्छी बात। नाम क्या है इसका? बोलो फटाफट से, बोलो लाल। क्या लिखेंगे? और एट्रो, यही तो गलती है। फिर तो ये प्रभावता का नियम हो गया। कौन सा हो गया ये? फिर तो ये प्रभावता का नियम हो गया, क्योंकि आपने प्रभावी लक्षण को देख के लाल बोला है। इसको ना तो लाल बोलेंगे ना इसको सफेद बोलेंगे, इसको बोला जाएगा पिंक। क्या बोला जाएगा? गुलाबी, पिंक। क्योंकि लाल और सफेद जब को मिलाते हैं तो पिंक ही बनता है। क्या बनेगा? और इसका उदाहरण मिराबिलिस जलापा प्लांट के पुष्पों में देखने को मिलेगा, डॉग फ्लावर में भी मिलेगा। जो डॉग प्लांट का है उसमें फ्लावर होते हैं। देखो यार, पिंक बोलेंगे हेटेरोजाइगस। अब कोई बच्चा इसको ना प्रभावी लिखेगा ना अप्रभावी। प्रभावी लिख तो लाल लिख, अप्रभावी लिख तो सफेद लिख। पिंक के दोनों मिक्स हो गया, तभी तो कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। मतलब यहाँ पे प्रभाविता कैसी हो गई? अपूर्ण हो गई। अब यहाँ पे करेंगे बोलो स्वपरागण। क्या करेंगे? स्वपरागण। थोड़ा सा नीचे ले लें को, ऐसे करके क्या लिखेंगे? बोलो बराबर, स्वपरागण। सेल्फ क्रॉस कैसे करेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर देख ले गुड़िया, बात है नहीं बिल्कुल। ये भी पेरेंट्स बनेंगे। बोलो पिंक, पिंक। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। इसमें तो प्रभावी या प्रभावी का तो मैटर ही हट गया है। अब सीधा करेंगे ऐसे। बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर। बोलो फटाफट से, कैपिटल आर स्मॉल आर। बोलो क्या लिखेंगे? एगोमा गैमेट। इसका क्रॉस इससे कराएंगे। बोलो कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। कौन सी पीढ़ी है ये? F2 पीढ़ी। देखो जी कौन है? बोलो लाल। जे लाल है और जे पिंक, जे पिंक और जे सफेद। जे होमो, हेट्रो, हेट्रो, होमो। प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर, प्योर। अब आ जाओ फिनोटाइप। क्या आ जाओ भैया? अब लिखेंगे लाल। लाल कितने बोलो फटाफट अपने पास? एक। पिंक क्या बोला भैया? कितने? दो। सफेद कितने? व्हाइट बोलो फटाफट से, एक। तो कितना आ गया? बोलो फटाफट जल्दी से। 1:2:1। अब देखो जीनोटाइप कितना भैया? इतना ही आएगा, 2:1। 1:2:1। यही होगा शायद। बोलो जीनोटाइप फिनोटाइप भी यही आएगा। क्यों? होमोजाइगस लाल कितने हैं? एक। हेटेरोजाइगस पिंक कितने हैं? 2। और भैया होमोजाइगस सफेद कितने हैं? और उदाहरण लिखना है। जो हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आ जाइए सह प्रभाविता को डोमिनेंस। उदाहरण आप पढ़ लो जब तक जल्दी से। और इधर आओ पहले, उसमें कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ, ए भैया इधर आओ। ये सब कुछ होगा जब पिंक है। जहां पिंक है वहां लिखेंगे चितकबरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोहन, ROAN, रोहन। चितकबरा। जैसे आपने कुछ जानवर कुत्ता देखे होंगे, उसमें रेड भी दिखेगा और आपको व्हाइट भी दिखेगा, तो उनको ये नहीं कहते कि रेड गैया है ना, आप ये कहेंगे कि व्हाइट गैया है, चितकबरी गैया है, ये रोहन कैटल है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप। उसमें ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। समझ गए? अब सुनो पहले, कहां कहां बदलना पड़ेगा आपको, सब जाइए। देखो पहले यहां पे क्या लिखेंगे आप? वही लाल। इसे क्या लिखेंगे? चितकबरा। समझ गए? फिनोटाइप जीनोटाइप भी यही निकलेगा इसके अंदर। तो एग्जाम्पल पढ़ना आपको। सह प्रभावता, ए बी ब्लड ग्रुप दिया इसका एग्जाम्पल, और वो भी बता रहा हूं मैं, पहुंचता हूं उस पर भी। समझ रहे हैं आप? बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट से।
क्या एग्जाम्पल है इसका, देना जरा। हाँ, कुत्ता बिल्ली गाय। और इनकी स्किन का रंग देखते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। और पिटूनिया प्लांट के पुष्पों का रंग, समझ गए, पिटूनिया प्लांट के पुष्पों का रंग। कोई दिक्कत है क्या? मल्टीपल एलील आ जाओ, बहुविकल्पी ब्लड ग्रुप, इस पे क्वेश्चन दिए परीक्षा बोर्ड में, यहां समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए भैया, अब आप लोग बहुविकल्पी मल्टीपल एलील, इस पे क्वेश्चन दिए हैं। चलो जरा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ब्लड ग्रुप को लेके, अब नहीं होंगे। देखो जरा इधर, अच्छे से समझना बिल्कुल। आप लोग तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। देखो इधर, एलील आपके पास 3 है, बोलो ए, बोलते जाओ, बोलो बी ओ, तो बोलो फटाफट से एलील। क्या बोला मैंने? कितने हैं ये? तभी तो बोलते हैं मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी। क्या बोलेंगे? मल्टीपल। बोलो फटाफट से एलील कितने हैं? एलील 3 है, लेकिन इससे ब्लड ग्रुप कितने बन जाएंगे? 4। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इससे बनेगा बोलो ए, इससे बनेगा भैया बी, ये दोनों मिल गए एक बार तो हो जाएगा ए बी, और आप जानते हैं ओ का तो ओ। तो बोलो फटाफट ब्लड ग्रुप कितने बन गए? और यही है हमारे फिनोटाइप, फिनो। तो बोलो फिनोटाइप कितने? बोलो फटाफट से 4। या बोलेंगे ब्लड ग्रुप, क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप कितने अपने पास? तुम्हें बोलने में भी बहुत परेशानी हो रही है मुझे लगता है, फिर कहते हैं मास्टर लोग पढ़ाते नहीं है। ब्लड ग्रुप कितने अपने पास? 4, ए बी ओ। एलील कितने? 3, इन्हीं को कहते हैं फिनोटाइप। कितने? इसके 2 जीनोटाइप बनेंगे। कितने बनेंगे? बोलो आई ए आई ओ। इसके भी 2 बनेंगे, बोलो आई बी आई ओ। इसका एक ही बनेगा आई बी। इसका क्या बनेगा? आई ओ। बोलो, देखो पहले अगर जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप तो टोटल कितने? 6 होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6, समझ गए। देखो इधर, ए जो होता है, ए वाला, ए होता है प्रभावी। कैसा होता है? डोमिनेंट। बी कैसा होता है? प्रभावी, डोमिनेंट। समझ गए। ए बी कैसा होता है भैया? सह प्रभावी, कोडोमिनेंस। तभी तो उसमें तारवा हो जाए। और ओ कैसा होता है भैया? अप्रभावी। बोले तो रिसेसिव। कैसा होता है? कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये वाला जीनोटाइप आ गया, देख लो, तो आप बोलेंगे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बोलो ए आ गया तो ए आ गया तो बी, ए आ गया तो बी, और ए आ गया तो ए बी, और ए आ गया तो। एक बात तो सीखो, ये कैसा है? बोलो होमोजाइगस। कैसा है ये? और ये कैसा भैया? हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। और ये कैसा भैया? होमोजाइगस। और वो कैसा भैया? होमोजाइगस। समझ रहे बात को? कैसा है? ये होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस। मतलब सह प्रभावी में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? सह प्रभावी में। कोई दिक्कत? हेट्रोजाइगस जीरो नहीं है ये। अभी तक आप कहाँ जी रहे हैं? ओ है ये। क्या है ये? कहाँ से क्या आ गया? इसके 2 बनते 2 जीनोटाइप बनते हैं, एक होमोजाइगस वाला और एक हेट्रोजाइगस वाला। इसके भी 2 बनते हैं, होमोजाइगस वाला, हेट्रोजाइगस वाला। इसका एक ही है, उसका एक ही है। अब सुनो पहले, ब्लड ग्रुप ओ दाता होता है, डोनर। कैसा होता है? ध्यान से सुन लो, ब्लड ग्रुप ओ कैसा होता है? दाता, डोनर। मतलब ये किसी को भी दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी देगा,
जिसका बी है उसको भी देगा, ए बी वाले को भी देगा, ओ वाले को भी देगा, ओ वाले से ही लेगा। अब सुन ले पहले, अब आ जाओ भैया, जिसका ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है, क्या है, तो भैया ये ग्राही रिसिपिएंट मतलब ग्राही एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। ये ग्राही है और ये डोनर है, समझ गए आप। वो नेगेटिव पॉजिटिव मशीनों का खेल है, इसमें अपने कोर्स में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएंगे, अपने में तो ये चलेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप। करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन, परीक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो ही निकालो, फालतू नहीं करेंगे। और एक बात तो सुन लो पहले, इधर सुनो पहले, सवाल में अगर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दिया, इधर सुन लो पहले, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दिया है तो उसी के हिसाब से जीनोटाइप लिखना। अगर मान लो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं दिया तो आपको कौन सा वाला लेना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस वाला। कौन सा वाला, देखो अभी क्वेश्चन होगा, चेक करके बताओ कहाँ है वो क्वेश्चन। कौन सा, लाओ मुझे दो। मिला क्या, नहीं मिला, तुमको मिलेगा भी नहीं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, अब सुन लो, मैंने ढूंढ लिया है। ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप, वो कह रहा है बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, इधर आओ जान लिखो अब, फादर, अरे भैया फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या बोलो बराबर, ए। यहां लिखो मदर ब्लड ग्रुप क्या है बोलो बराबर, बी। तो वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द अदर ऑफस्प्रीन, जो अन्य ऑफस्प्रीन है उनमें ब्लड ग्रुप बताएं और जीनोटाइप भी बताएं। कोई दिक्कत, इधर देखो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखना कितना बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन, कितना घुमा दिया, फालतू बात कर रहा है। लेकिन शिवकांत ने क्या किया, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, उसमें क्या फालतू लगा, उससे मतलब ही नहीं आपको। बस सिद्ध करना है कि ब्लड ग्रुप बच्चे में ओ है वो सही है क्या, और आपको अदर संतानों में और बताना है पॉसिबिलिटी। देखो इधर देखो पहले, अब बताओ पापा का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या उसने बोला कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लेना। मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, क्या उसने बोला हेटेरोजाइगस होमोजाइगस लेना। तो अब आपको कौन सा लेना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस वाला। कौन सा वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो फटाफट, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, बोलो फटाफट से। देखो इधर बढ़िया, ऐसे कर देंगे क्या, अगर कहीं वो ऐसे लिख देता फादर का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन इसका जीनोटाइप ले रहे हैं अपन कौन सा वाला, आई ए और आई ए से। मम्मी का ब्लड ग्रुप है बी तो उसका जीनोटाइप है आई बी, तो फिर आपको वही लेने पड़ते। जब दिया ही नहीं है तो आप हेटेरोजाइगस वाला लेंगे। चलो, और ए बी ब्लड ग्रुप में टेंशन नहीं, उसमें तो ए बी है ही, ओ का कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो ओ वाला है। बनाओ गैमेट, बोलो आई ए आई ओ, यहाँ क्या लिखेंगे, आई वी आई ओ, क्या लिखेंगे, गैमेट युग्मक। सीख लो फिर रोते हैं फिर आप। इसका इससे करो, बोलो आई ए आई वी, इसका इससे करो आई ए आई ओ, इसका इससे करो आई बी आई ओ, इसका इससे करो आई ओ एफ1। बोलो फटाफट कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, कौन सा है ए, कौन सा है वी, कौन सा है ओ, कितना परसेंट है 25, बोलो 25। देखिए बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ है तो अन्य संतानों में भी क्या है, बी ए बी है। और कितना परसेंट है, 25। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से करना है आपको, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे वो आपको। अगर वो ये कह देता फादर का ब्लड ग्रुप ए है, इसका जीनोटाइप है आई ए, तो आपको जिसकी जगह फिर जे लेना पड़ता, तो कितना बदल जाता,
कितना बदल जाता, समझ गए, क्वेश्चन ही बदल गया पूरा की पूरा। इसका यहाँ पे क्या हो जाता है फिर जे ए बी, कौन सा हो जाता, और यहाँ पे जे ए ओ, तो यहाँ पे क्या हो गया जे ए, यहाँ पे जे ए बी, यहाँ पे कितना आ रहा है 50%, और ए कितना आ रहा है 50%। जीनोटाइप बदलने से ही क्वेश्चन बदल गया पूरा, समझ रहे हैं आप, बोलिए। चलिए अब सीधा आ जाइए हीमोपीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। कौन पे आ जाए, हीमोपीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। चलिए फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। हीमोपीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्वेश्चन में और क्रॉस हैं। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, तीसरा क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब डेफिनेशन है, लिंकेज 2 नंबर में आ सकती है, शैलघनता कहते हैं। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और ध्यान रखना सिकल सेल एनीमिया। एक क्वेश्चन और है, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, नहीं, पेडिग्री एनालिसिस को भला तुम लोग पढ़ना ही नहीं, रहने दो, वंशावली विश्लेषण बोलते हैं, रहन। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर इसी से बन जाएगा क्या, और भी तो क्वेश्चन आएंगे उसमें। और टंडम सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिन-पिल्टम सिंड्रोम, समझ रहे हैं जी, ये कर लेना। अब आप पहले 3 क्वेश्चनों पे ध्यान दे लो, सरल है, एक बार में उड़ जाएंगे। और जो परीक्षा बोर्ड में दिए क्वेश्चन, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ फटाफट, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मत आओ। मेरे प्यारे बच्चों, हीमोपीलिया, परीक्षा बोर्ड में हीमोपीलिया के क्वेश्चन दिए हैं, डेफिनेशन अलग है, क्वेश्चन उसके अलग दिए हैं, सवाल तरीके से। नोट्स में हीमोपीलिया की डेफिनेशन छोटी है। पहले जरा, पहले हीमोपीलिया का जीन, पहले ये बताओ, हीमोपीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है। और एक बात ध्यान रखना, हीमोपीलिया की स्पेलिंग चालू होती है एच, तो कैपिटल एच ना आपको नहीं लेना, स्मॉल एच लेना है। तो हीमोपीलिया का जीन बन गया स्मॉल एच, और ये कैसा बन गया, अप्रभावी। अप्रभावी बोले तो रिसेसिव। हीमोपीलिया का जीन, सुनो पहले, हीमोपीलिया का जीन एक्स गुणसूत्र पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, एक्स गुणसूत्र पर। और ध्यान रखना, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर, मेल में हो चाहे वो फीमेल में, फीमेल में 2 एक्स है, मेल में एक ही एक्स है। अगर मेल के एक एक्स पे जीन आ गया तो मेल को हीमोपीलिया हो जाएगा, फीमेल के दोनों एक्स पे आ गया तो हीमोपीलिया हो जाएगा, और एक पे आ गया तो वो कैरियर हो गई। ऑटोसोमल क्रोमोसोम, अलिंग गुणसूत्रों पर हीमोपीलिया का जीन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको एक्स शैलगन डिसीज भी कहते हैं। शैलगन मतलब लिंक्ड, एक्स लिंक्ड डिसीज। वहां प्रभावी जीन तो होता ही है, ऑब्जेक्ट ओटी में आ जाए तो। हीमोपीलिया डिसीज में क्या होता है, अगर किसी मेल को या फीमेल को हीमोपीलिया डिसीज होती है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे नोट्स में दिया था, हीमोपीलिया के भी टाइप होते हैं, ए डी, नोट्स है किसी के पास अभी, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। जैसे इसमें लिखा है देखो, हीमोपीलिया ए, हीमोपीलिया बी, हीमोपीलिया डी, और क्या नाम है जो तुम्हारा, नहीं जरा वीडियो रोको दो जरा नेक। तो इसमें हीमोपीलिया अलग अलग टाइप का है, ए बी और डी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, वो नोट पॉइंट में है। इसमें लिखा है यह एक लिंग शैलगन रोग है। लिंग मतलब लिंग गुणसूत्रों पर इसका जीन मिलता है, बाय पे नहीं मिलता, एक्स पर। और शैलगन का मतलब लिंक्ड, अगर ये पेरेंट्स को बीमारी है तो बच्चों को भी होगी। इसका जीन अप्रभावी होता है, रिसेसिव,
एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसके रोगी को चोट लग जाने पर ब्लड क्लॉटिंग धक्का नहीं बनता है, रक्त का धक्का नहीं बनता, रक्त बहता रहता है, ब्लड का फ्लो होता ही रहेगा और ब्लड ज़्यादा बह जाएगा, रोगी की डेथ हो जाएगी। सबसे बेस्ट लिखा है इसमें। और एक दो एग्जाम्पल लिख देना, जैसा वो पूछे वैसे कर देना। और आपके क्वेश्चन लिखे भी हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पर हीमोपीलिया रोग के जीनोटाइप दिए महिलाओं में और पुरुष में। देखो जरा कैसे होगा क्वेश्चन, आराम से देखो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है तुम लोगों का, बस ही हू में लगे हैं। देखिए एक्स एक्स ये महिलाओं के गुणसूत्र है और ये एक्स वाई किसके बोले बराबर से, नर के। यहां लिखेंगे फीमेल, यहां लिखेंगे मेल। देखो इधर, पहले आपको बता रहा हूं, एक्स एक्स इस पे कोई जीन नहीं है, तो नॉर्मल फीमेल सामान्य महिला इस पे जीन आ गया या फिर इस पे आ गया तो कैरियर फीमेल वाहक मादा, और दोनों पे आ गया तो भैया हीमोफिलिक फीमेल। समझ गए? मेल में आ जाओ, मेल में आ जाओ। एक्स वाई जीन नहीं है तो नॉर्मल मेल, एक्स वाई पर जीन आ गया, एक्स पे आएगा वाई पे नहीं आएगा तो भैया हीमोफिलिक मेल। बात खत्म, समझ गए? और आप लोग क्वेश्चन कर लेना। चलिए अब बात आती है कलर ब्लाइंडनेस, वो भी दिया है और एक क्वेश्चन भी है कि मेल को हीमोफीलिया रोग होता है, फीमेल को क्यों नहीं होता है। फीमेल को तभी होगा जब दोनों एक्स पे जीन आ जाएगा, फीमेल कैरियर होती है। समझ गए? चलिए, और कलर ब्लाइंडनेस में कुछ नहीं करना, जहां पे जो एच दिया है वहां सी लिखना है, जहां एच दिया है वहां सी लिखना है। दोनों पे आ गया तो लो, जहां पे एच दिया है वहां सी लिखना है। समझ गए? तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीनोटाइप बन गए। उसमें रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होती है। समझ गए? क्योंकि जेनेटिकली डिसऑर्डर है, एक कलर ब्लाइंडनेस है। महिलाओं को कलर ब्लाइंडनेस तभी होगी जब कलर ब्लाइंडनेस का जीन दोनों एक्स पे होगा, और मेल को तो होता ही है कि उसमें एक ही एक्स होता है। समझ गए? क्योंकि लिंग गुणसूत्र के एक्स पे इन दोनों बीमारियों का जीन मिलता है। समझ गए आप? बात खत्म। अब आ जाइए लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। शायद 60वें नंबर का क्वेश्चन होगा, देखो जरा है क्या नहीं है। इसमें 2 तरीके से वो क्रॉस, आप सरल वाला बनाना, और कल भी पढ़ाया था मैंने ये, बोले बराबर बोर्ड पे एक्स वाई, यहां क्या लिखेंगे एक्स एक्स, लिखो फटाफट जनक पेरेंट्स। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ाने लिखाने में, और आप लोग जब पूरा 1 महीने का चैप्टर आपका 1 दिन में उड़ गया, 2 घंटे में। इतना भी दिमाग लगाओ कितना प्रेशर होता है, कितना लोड होता है, और आप बात करने में लगे हैं। आओ मारकर चलाओ, पढ़ाओ, तुम्हें पता पड़ जाएगा। अभी यहां क्या लिखेंगे नर, यहां क्या लिखेंगे मादा। देखो इधर पहले बनाओ, इनको अलग करो। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो बराबर। फिर कहते हैं आपको जे नहीं आया, इसका इससे क्रॉस कराओ एक्स एक्स, इसका इससे कराओ एक्स एक्स, इसका इससे कराओ एक्स वाई, इसका इससे कराओ एक्स वाई। बन पीढ़ी ऐसे कर दो, 50% मेल 50% फीमेल ऑफ स्प्रिंग संतान है। ये लिंग का निर्धारण हो गया। समझ गए आप? अब आप सीधा जो डेफिनेशन है इसके अंदर उन्हें कर लेना। समझ रहे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लिन-पिल्टन सिंड्रोम है। समझ गए? चलिए एक बार मैं उन सिंड्रोमों को बता दूं। देखिए इधर जरा दो, देखिए सम सिंड्रोम्स, कुछ संलक्षण। डाउन सिंड्रोम आ जाओ, पहले इधर देखो 1 से लेके 22 और 23। इधर सुनो पहले
एक्स एक्स डेट 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 एक्स एक्स, मेल में है तो एक्स वाई और फीमेल में है तो एक्स एक्स। अब सी को पहले 22 से पहले क्या आता है 21, तो वो भी क्या होगा एक्स एक्स। 21 में जोड़े में अभी 250 है, 2 एक्स है, कितने 21 जोड़े में 21 पेयर में कितने क्रोमोसोम है 2 एक्स, तो 250 है। और एक और एक्स आ गया, ऐसे हो गया जी, तो ये ट्राइसोमी हो गई, क्या हो गई, तो इसी को कहेंगे डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, एक तरीका सुनो, पहले मैं नॉर्मल तरीके को लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे 44 प्लस क्या लिखेंगे एक्स वाई, ये किस में लिखा है 44 45 40, तो कितना लिखेंगे 40, और ये किस में है ये मेल में, फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स क्या लिखेंगे 40, कोई दिक्कत। अब ये बीमारी वाला सिस्टम आ गया, तो क्या लिखेंगे 44, क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना 44, हाँ ठीक ठीक ठीक, लिखा रन दो, हाँ ऐसा लिख दो 40 प्लस 1, और यहां लिखेंगे 21वां जोड़ा में, तो कितना हो गए 47। कैसे 40 गुणसूत्र तो नॉर्मली होते हैं, एक बढ़ गया लेकिन किस 21 में जोड़े में बढ़ा है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए 47, और 47 तो दिक्कत करेंगे, कम हो गए तो दिक्कत, ज्यादा हो गए तो दिक्कत, तो 21 जोड़े में ट्राइसोमी हो गई, तो बोलो फटाफट से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। कैरेक्टर याद कर लेना जो सरल लगे। पटाउ सिंड्रोम, यहाँ पे 12 के बाद क्या आता है, तो उसमें पहले क्या थी डाइसोमी, अब क्या हो गई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 13, क्या लिख देंगे, तो ये कौन सा हो गया बोलो फटाफट पटाउ सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम 17 के बाद क्या आता है, तो बताओ उसमें भी क्या होती है डाइसोमी, फिर क्या कर देंगे ट्राइसोमी, तो बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे 18, कौन सी बीमारी है पटाउ सिंड्रोम, नहीं वो हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम, कौन सा भैया। अब आ जाओ, अब आप आ जाइए क्लिन-पिल्ट्रम सिंड्रोम, जो लिंग गुणसूत्रों में मिलेगा, किस में मिलेगा, इधर आओ पहले, मेल में कितने एक्स है बोलो फटाफट, वाई कितने है 23 में जोड़ा क्या है एक्स वाई, क्या है, तो बस बोलो फटाफट से क्लिन-पिल्ट्रम सिंड्रोम में एक और एक्स आ गया, मतलब फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे फीमेल के कैरेक्टर, क्या आ जाएंगे भैया, इसको लिखेंगे कैसे 44 प्लस, और क्या लिखेंगे 44 प्लस एक्स वाई बराबर कितना होता है बोलो बराबर 40, कितना होता है, लेकिन एक और एक्स बढ़ गया, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे बोलो 47, ऐसे लिखेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत। और इसके बाद कौन सा टंडम सिंड्रोम, टर एक्स एक्स होता है तेज वर्ड टर, तो जो हो गया एक्स ओ 0, समझ गए मतलब ये इसको कैसे लिखेंगे इधर आओ, देखो इधर पहले 44 प्लस एक्स एक्स बराबर कितना होता है बोलो फटाफट बोलो, तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स टर 0 बराबर 45, ये बीमारी वाला वो हो गया सिस्टम, तो जो कौन सा हो गया टंडम सिंड्रोम, कौन सा भैया, कोई दिक्कत। अब आप लोग ध्यान देना, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी उन्हें कर लेना, आज डीएनए आरएनए वाला चैप्टर नहीं हो पाए लेकिन उसकी वीडियो तो फिर भी है, उसमें आपको क्या करना मैं बता रहा हूं, जा कहाँ रहे हो अभी, डीएनए आरएनए में डिफरेंस बोलते जाओ हाँ या ना, डीएनए की डबल हेलिक्स किसने प्रपोज की, वॉटसन और क्रिक ने, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अनुलेखन अनुवादन की डेफिनेशन, जेनेटिक कोड के कैरेक्टर डेफिनेशन, और ध्यान रखना चारागाह का रूल्स भी कर लेना, और भी क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड इसकी डेफिनेशन कर लेना, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लेक ऑपेरॉन मॉडल, क्या बोला मैंने लेक ऑपेरॉन मॉडल, उसको भी पढ़ लेना, और कुछ क्वेश्चन है किसमें, और आरएनए पीसीआर इसमें नहीं है, आरएनए आरएनए के टाइप टीआरएनए एमआरएनए और आरआरएनए डिफरेंस कर लेना दोनों में, टीआरएनए का अलग से डायग्राम भी है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, जी आपका चैप्टर पूरा क्लियर होता है। वैसे भी मैं इसको पढ़ाऊंगा कल डीएनए आरएनए वाले को 1-2 बार। कल बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, जो मतलब बोर्ड पे कराने वाले चैप्टर को कराऊंगा, जो टफ है। थ्योरी वाले तो आप कर ही लोगे, समझ रहे हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है, सब बता दिया आपको। आ जाएगा इसने में तो आ जाएगा, चिंता मत करो, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और कल रिवीजन करके आए और पढ़ें अच्छे से, घर पे भी पढ़ें, फालतू ना फिरें आप। ठीक है, रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो?